आप लोग एक पिच तैयार कर रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा। वो कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। कितने लोग मानते हैं कि 2024 के बाद संविधान नहीं बचेगा? संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये बताइए आप लोग संविधान का पालन कितना करते हैं? आप कहे इतना लोगों को डरा रहे हैं कि संविधान बचेगा नहीं। जब भी चुनाव आ जाता है तभी विपक्ष के मन में कुछ खलबली सा मच जाता है। इसको लेकर ईवीएम, उनको ये लगता है कि ईवीएम को हैक किया जाता है और हैक करके बीजेपी जीत लेते हैं। लेकिन यही चीज उनको तब नहीं लगता जब किसी स्टेट में उनकी सरकार चुनकर आते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सत्य में जयते और मैं हूं आप लोगों के साथ मिस्टर दास। जैसे कि मैं कह रहा था, जब भी चुनाव आता है तभी सारे विपक्ष का बुद्धि सर से तुरंत घुटने पे आ जाते हैं और इनको ये लगता है कि ईवीएम हैक होता है। और साथ ही साथ अभी इस 2024 में इनको ये लग रहा है कि अगर बीजेपी जीत कर आते हैं तो वो संविधान बदल देंगे। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो बदलने की बात आ रहा है, ये एक्चुअली संविधान को बदलना पॉसिबल ही नहीं है। ये एक्चुअली बदलना मतलब उनमें संशोधन लाने की बात करते हैं बीजेपी सरकार। एक्चुअली ये नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को पूरा बदल दिया जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। और यही दोनों चीज आज हम एक डिबेट देखेंगे जहां पर रूबिका लियाकत जी ने और उनके साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने अच्छे से इसका खुलासा किया और साथ ही विपक्ष को, वहां पे मौजूद दो विपक्ष को नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है। आप लोग जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना थर्ड क्लास एक लॉजिक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं। आप लोग जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नवल भाई आप भी, अखिलेश भाई आप भी, आप लोग ये कहते हैं कि इस बार अगर चुनाव ये लोग जीत गए तो संविधान बचेगा ही नहीं। आपने क्या समझ रखा है? और इनके चना जिसमें डालते हैं संविधान वो भूंगली है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। में भारतीय जनता पार्टी के ये बात कहे हैं कि 400 सीट इसलिए दो कि संविधान बदलना है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया उसमें? आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये कहा जा रहा है कि 370 हटा देंगे, तो वो संशोधन किए बगैर हटा देंगे आप लोग? कैसे हटाएंगे? उसमें ये भी कहा जा रहा है, एक मिनट की एक, उससे ये भी कहा जा रहा है कि पर्सनल लॉ वापस लेकर आएंगे, मतलब ट्रिपल तलाक वापस लेकर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे। ये कहा जा रहा है। सवाल जवाब दे दीजिए इस बात का भी। सिंह साहब रुकिए ना। हाँ, देखिए आप लोग एक पिच तैयार कर रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा। वो कह रहे हैं संविधान के बगैर हम नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नवल किशोर कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। कितने लोग मानते हैं कि 2024 के बाद संविधान नहीं बचेगा? आप तीन उदाहरण, ये सरकार नहीं बचेगी, संविधान रहेगा। कितने लोग मानते हैं कि संविधान रहेगा बट कांग्रेस नहीं रहेगा? रहेगा संविधान। अगर संविधान नहीं बचता तो चुनाव क्यों? तो प्रत्याशी घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, ये लोकतंत्र ही तो है। संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये बताइए आप लोग संविधान का पालन कितना करते हैं? पहले ये बताइए। जोरदार तालियां, बड़ी बात कह दी है नवल किशोर जी। सच बताइए ना, मतलब आप काहे इतना लोगों को डरा रहे हैं कि संविधान बचेगा नहीं? हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कि चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है। आपने यहाँ पर संशोधन लाके उस सरकार को साबित कर दिया। नंबर एक, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उनका बहाली ऐसे नियुक्ति ऐसे होनी चाहिए, आपने वो भी बदल दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पढ़े लिखे इंसान है। मैं एक फैक्ट आपको बताती हूँ, दीपक भाई भी ये बात जानते होंगे और मैं दर्शकों के समझ के लिए भी बता दूं, इस देश में अब तक सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन अगर किसी ने किया है 67 टाइम, तो वो नॉन बीजेपी सरकार ने किया है। बिल्कुल संशोधन में देखिए, संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान बदलने को आप लोग संविधान खत्म हो देना कह रहे हैं ना? भाजपा के प्रत्याशी खुले तौर पे कह रहे हैं प्रचार में कि हमें वोट दो, 400 पार कराओ, क्योंकि ये संविधान बदलना है। साहब, संविधान बदलना है। अरे एक मिनट सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी से ऊपर तो कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा एक टीवी शो में, पार्टी से बाहर निकाला जिन्होंने कहा। अरे आप प्रोफेसर आराम से, उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान अब बाबा साहब अम्बेडकर जी भी आकर बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। ये देश का संविधान नहीं बदल सकता कोई भी। ये कोशिश करी थी इमरजेंसी में, कृपा कर जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, 1976 दिसंबर की बात है, वहां तब कोशिश करी और तब बदला भी गया, तब हुआ, उसके पहले नहीं। और एक और बता दूं, उसी संविधान का लाभ लेते हुए 90 बार सरकारें इन्होंने गिराई, 356 का फायदा उठाते हुए।
उसी संविधान के अंतर्गत मणिपुर में पूरा तो का सर पूरा बर्खास्त भी नहीं कर विपक्ष, पाए। जिसमें लालू यादव भी उतने जेल में थे, निकम्मी सरकार को लालू यादव भी जेल में आप थे, बर्खास्त भी नहीं कर उनकी पाए। बेटी, उसका नाम उन्होंने मीसा जहां रखा। पे डबल मीसा इंजन क्यों है, रखा? दोनों क्योंकि इंजन लालू फेल यादव है। भी मीसा के अंतर्गत जेल में थे, उसी संविधान का लाभ लेते हुए, उसी संविधान का लाभ लेते हुए। नहीं, पर ये कैसे दीपक बोल जी, सकते हैं आप? ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान नहीं बचेगा भाई, और किसी पिच पर खेलेंगे तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, लेकिन अगर ये लोग आ गए तो संविधान तहस नहस कर देंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से ऊपर तो कोई नहीं ना, उन्होंने स्पष्टता नहीं, से नौकरी पे भी कहा। सवाल अरे एक पूछ मिनट अरे रुकिए ना। सिंह साहब, ये सवाल दीपक चौरसिया जी से है। अच्छा हाँ। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, मैं आरपी सिंह की बात को एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। माइक थोड़ा सा ऊपर, हाँ। रूपिका, आप जानती है मैंने दुनिया भर से रिपोर्टिंग की है, व्हाइट हाउस से की है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से की है, रशिया में क्रेमलिन से की है, शंघाई से की है, ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन से की है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत लोग तो कहते हैं आपने 140 चांद से भी की है, चांद से भी की, मंगल चांद ग्रह भी से, की। मंगल ग्रह से भी की मेरी है। मेरी कहीं से इस कुछ- देश की ये सबसे नारद बड़ी मुनि है, ताकत कहीं क्या से है? कुछ भी कर इस सकते देश हैं। के सबसे बड़ी ताकत इस देश के 140 करोड़ लोग हैं। यहाँ का प्रजातंत्र है, वो बेहद परिपक्व है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे या हटाने की कोशिश करेंगे या कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा वो करने वाले नहीं हैं। तो इन लोगों में इतनी ताकत है, इनके डर से प्रधानमंत्री वो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना वोटर। चाहते या नहीं मैं नहीं जानता, उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन इस देश का प्रजातंत्र बहुत महान है। ओके, अब ये तो होगी संविधान की बात। अब मुझे बताइए, ईवीएम को लेकर भी आप लोगों को संशय है, हाँ, कि बटन दबाते हैं यहाँ चला जाता है वहाँ? नहीं देखिए, रूपिका जी, अभी हाँ, अखिलेश जी। केरल में परसों जो है हाँ। मॉक पोल हुआ, और वहां पे मॉक पोल के दरमियान जो हुआ, तो आपने अगर उसकी घटना पड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक्ट लिया और 2 जजों को उस पे लगाया। हाँ। ये हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बीजेपी के वोट ज्यादा क्यों निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा यार, सुप्रीम कोर्ट, चौरसिया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों को लगाया, सुनवाई दत्ता चल साहब के रही साथ है में। मॉनिटरिंग के लिए। ये कहा नहीं मॉनिटरिंग उन्होंने के लिए, कि लेकिन- बीजेपी के वोट क्यों सर, आप गए। सुनिए। मॉनिटरिंग की आप लोग- जरूरत क्यों पड़ रही अरे, है? एक बात दूसरी अखिलेश जी, एक सुनिए, मैंने ना पूर्व चुनाव आयुक्त जो है उनसे बात की थी, अरोड़ा साहब आप भी जानते होंगे। उनसे मैंने बात की, उनसे ये सीधा सीधा सवाल पूछा कि आप लोग तो बिल्कुल नजदीक से ईवीएम पर काम किया है, मुझे ये बताइए कि ये टेम्पर किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है? नहीं। तो उन्होंने ये फोन उठाया, उन्होंने कहा रूबिका ये फोन है, मैं नीचे फेंक देता हूं, इसका ग्लास टूट जाता है, अचानक इसकी स्क्रीन में झिकमिक झिकमिक आने लगता है, मैल फंक्शन हो सकती है, ये मशीन गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव आयोग ने कहा है, किसी और ने नहीं सर। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार बनी तो सोनिया गांधी यहाँ कह रही थी ईवीएम में गड़बड़ होती है, कैप्टन का नहीं, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई, आपके यहाँ होती है, मेरे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं, मैं सरकार बना रहा हूँ। अरे मतलब सरकार बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो रोना, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे पूरा पोल खोल के रख दिया है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है। फिर भी विपक्ष इसके ऊपर कंटिन्यू बात करेंगे। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली उनको ये कहा था, मतलब उनकी तरफ से जो वकील थे उनको ये कहा था कि हम यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए नहीं बैठे हैं कि आप कुछ ऑलरेडी सोच कर आइएगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो उसको हम बदल नहीं सकते। आप लॉजिक पे बात कीजिए, हम उसके ऊपर हम जांच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप मन में कुछ सोच के आइएगा कि नहीं ऐसा ही होता है, तो ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिबेट में एक बार हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीजेपी की तरफ इतना वोट कैसे जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा। ठीक है, बकवास करते ये सब और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते। नैरेटिव मतलब क्या, लोगों के मन में एक डर फैलाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे पूरा नाकाम रहा है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।